हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की इस क्लास के अंदर हमें पर्टिकुलर दो क्वेश्चन करने हैं और अगर चाहे तो हम स्कैनर आज की क्लास में स्टार्ट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर दो क्वेश्चन हमें आज की क्लास के अंदर करना है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जनरल क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कहता है फ्रॉम द फ्लोइंग व्हिच हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ जी एंड कंपनी फॉर द फ्लोइंग एंडेड 31/2000 प्रिपेयर, ध्यान सुना, प्रिपेयर जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन क्रेडिटर लेजर एंड डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। घुमा दिया भाई, घुमा दिया, घुमा दिया। पता क्या बोल रहा है? देखो मैं आपको बताता हूँ कहने की कोशिश कर रहा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपको प्रिपेयर करना है, बताओ क्या। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, कौन कौन से अकाउंट बनाना है। पता है आपको, मैंने आपको बताया था एक फॉर्मेट में चार्ट बनाया था। मैंने बनाया था दोस्तों, मैंने कहा जर्नल लेजर के अंदर दो अकाउंट प्रिपेयर होते हैं। बताओ कौन सा? डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और दूसरा क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ये दो प्रिपेयर होते हैं जनरल लेजर के अंदर। फिर मैंने कहा था डेटर लेजर के अंदर एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और बोला है क्रेडिटर लेजर के अंदर एक अकाउंट प्रिपेयर होता है, इसको बोलते हैं जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। पता है आपको कौन कौन सा अकाउंट बनाने को बोल रहा है? कहता है क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाओ और जनरल लेजर में डेटर लेजर एडजस्टमेंट बनाओ। ये दोनों जिसपे वो बनाना है, ये दोनों अकाउंट बनाना है। अब थोड़ा इमेजिनेशन करो, आप थोड़ा सोचने की कोशिश करो कि हमें जर्नल लेजर में डेटर बनाना है और क्रेडिटर लेजर में जनरल बनाना है। इसका मतलब क्या है? ये क्रेडिटर की अपोजिट होगा। ये क्रेडिटर का क्या होगा दोस्त? ये क्रेडिटर का क्या होगा दोस्त? अपोजिट। क्यों? क्योंकि दोस्तों जनरल लेजर है, जनरल लेजर, क्रेडिटर लेजर नहीं है। अगर क्रेडिटर लेजर होता तो जो एंट्री क्रेडिटर लेजर के डेबिट साइड में पोस्ट होती वो जनरल लेजर के क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर के डेबिट साइड में पोस्ट होगी, क्रेडिट साइड में होगी। और जो क्रेडिटर लेजर के क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी, जो यहाँ पोस्ट होगी डेबिट साइड में, वो इसके क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी। और जो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगी वो इसके डेबिट साइड में। मतलब इसका अपोजिट होता है या नहीं होता? बताओ। यस। और ये डेटा लेजर प्रिपेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो सिमिलर है, अपोजिट नहीं। अपोजिट तो ये होता है, ये हमें बोला नहीं प्रिपेयर करने को, हमें बोला है जनरल लेजर में डेटा लेजर प्रिपेयर करो। अब जरा इमेजिनेशन करना, कह रहा है प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मैंने कहा जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किसका? किसका? इन क्रेडिटर लेजर। मैंने कहा इन क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर। ठीक, एक ही अकाउंट मेंटेन करना है। मतलब ये किसका अपोजिट होगा? क्रेडिटर का। मतलब जो भी एंट्री क्रेडिटर के डेबिट साइड में जाएगी वो इसके क्रेडिट साइड में जानी चाहिए। मतलब अब मेरा दिमाग, अब मेरा माइंड कैसे चलेगा? पहले मैं सोचूंगा कि क्रेडिटर बढ़ेगा घटेगा, ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, और जैसे मुझे मिल गया डेबिट में जाएगा, इसका मतलब ये इसके यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा। और एंड और कौन सा बनाना है? क्या डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन जनरल लेजर। डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है इन जनरल लेजर। ये नहीं, ये तो जनरल एडजस्टमेंट हो गया, डेटा लेजर में बनाना है डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट जनरल लेजर। अगर यहां तक आपको बात क्लियर होगी तो हम आप दोनों अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले लिखिए इन जर्नल लेजर, जनरल लेजर में बना रहा हूं डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ऐसे घुमा के क्वेश्चन में डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट डेट भैया देख रखिए। डेट अगर कॉलम बनाना चाहो तो बना सकते हो आप, ऐसे गिवन है। तो भाई ये खत्म हो गया आपका अकाउंट। फिर मैंने बनाया तो थोड़ा ये हो गया जनरल लेजर। अब मैं बना रहा हूँ क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर, इन क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, इन क्रेडिटर लेजर, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये क्या होगा? अपोजिट होगा क्रेडिटर का, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट नहीं बना रहा, मैंने कहा था क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तभी क्रेडिटर का अप डाउन देखा जाएगा। अगर उसका जनरल लेजर बना लो क्रेडिटर लेजर के अंदर तो उसका अपोजिट देखा जाएगा। इसी क्लास के मैंने कराया ही, और मैंने बोला था होमवर्क करके लाना ऐसे क्वेश्चन को अपोजिट वाले को। मैंने कहा ठीक है, आप होमवर्क कर लेते हो ना, आप चीटिंग मार लेते हो ना, इधर क्रॉस कोचिंग कर लेते हो, अब तुम्हारा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी उसमें इन्होंने दिमाग लगाने को बोल दिया। कहते तुम एक बना लो क्रेडिटर, क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट कर लेते हो, और क्रेडिटर घटेगा तो डेबिट कर लेते हो। अब ये करके दिखाओ। वैसे तो तुम अपोजिट कर लेते थे, चलिए एक बनाया एक अपोजिट कर लेते, अब ये करके दिखाइए डायरेक्ट अपोजिट, डायरेक्ट अपोजिट करके दिखाइए। ठीक है, करने की क्या प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। मैंने कहा था ये चैप्टर ही सिंपल है। आप मुझे बताओ, जब आप इतने सारे क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आपको बताइए चैप्टर आसान लग रहा है मुश्किल लग रहा है? आसान है।
कैपिटल में है क्या, कुछ भी दम नहीं है। अभी आपको स्कैनर ड्रामा देखना, कैसा लगेगा आपको। डेट वगैरह कॉलम बना लेना, ठीक है, नहीं छोड़ देना। सबसे पहले ध्यान देना, मैंने डेटर की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान देना कि ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस दे रखा है और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस आएगा डेबिट साइड में, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में। क्या दूंगा, टू बैलेंस बीटी, टू बैलेंस बीटी, और लिखूंगा बाय बैलेंस बीटी। अब जो डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में, जो क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट साइड में, मतलब 20,000 और 30,000। अब इसका भी इसे लिख देंगे, टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सी, टू बैलेंस बीटी बाय बैलेंस सी। क्रेडिटर लेजर का डेबिट बैलेंस क्या है, ध्यान सुनना। अगर मैं क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाता तो इसको डेबिट साइड में डालता टू बैलेंस बीटी, और इस वाले अमाउंट को क्रेडिट साइड में डालता बाय बैलेंस सी, सी होता। और जो 15,000 रुपये मेरे यहाँ डालता और जो 200 रुपये यहाँ डाल रहा है, तो अब मैं क्रेडिटर लेजर नहीं, इसका अपोजिट लेजर बना रहा हूँ, तो 15,000 का इस साइड डलेगा, 200 का इस साइड डलेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? नहीं है तो अपोजिट अकाउंट बन रहा है ना। इसका मतलब जो मेरी लायबिलिटी है वो क्रेडिटर लेजर में क्रेडिट साइड आती है और उसके अपोजिट लेजर में डेबिट साइड आती है। मतलब 15,000 यहाँ आना चाहिए, 15,000 यहाँ आएगा और 200 रुपये यहाँ आएगा। वैसे अगर क्रेडिटर लेजर बनाता तो लायबिलिटी 15,000 की क्रेडिट साइड में आती और इसकी डेबिट साइड में आती, पर क्योंकि इसका अपोजिट बना तो क्लोज कर दिया मैंने पहले, ठीक है, बैलेंस शीट क्लियर है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको सब, हो गया सर इतना। अब इसके बाद आगे की बात कर लेते हैं, आगे की बात कर लेते हैं। परचेज इंक्लूडिंग कैश 4,000 रुपीज, परचेज करा है 12,000 रुपए का, इसमें कैश परचेज करी 4,000 की, इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितने की है, इसका मतलब क्रेडिट परचेज कितने की है, मेरा क्रेडिट परचेज होगी 8,000 की, ठीक है। ये क्रेडिट परचेज मुझे यहाँ मिलेगी 8,000 रुपए। फिर आगे मैंने कहा सेल करिए मैंने 25,000 रुपए की, जिसमें से 6,000 रुपए की कैश में सेल करिए, तो 19,000 रुपए की क्रेडिट सेल करिए। तो पहले क्रेडिट सेल करने से डेटर बढ़ जाएगी, हो जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे। और क्योंकि मैं डेटर लेजर बना रहा हूँ तो मैं बढ़ा दूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे डेटर लेजर बनाते टाइम क्या लिखेगा, टू डेटर लेजर में आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि मैं डेटर बना रहा हूँ इसलिए जर्नल लेजर बाय जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो बताओ, यहाँ पे बना रहा हूँ जनरल लेजर तो क्या आएगा, डेटा लेजर क्रेडिटर लेजर, सब क्रेडिटर में बना है ना, तो यहाँ लिखेंगे टू क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और लिखेंगे बाय क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है, ये तो होगी हेडिंग। अब मुझे बताओ, अगर मैं क्रेडिट सेल करूं, अगर मैं क्रेडिट सेल करूं तो क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाएंगे, तो मुझे सर बढ़ जाएंगे, और क्योंकि मैं डेटर का ही अकाउंट बना रहा हूं तो क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाएंगे। बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने कितने का सेल करा आपने क्रेडिट सेल, आपने कहा 19,000 की क्रेडिट सेल, मैंने कहा लो 19,000। अब क्रेडिट परचेज करा, अब क्रेडिट परचेज से क्या होता है सर, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैं जनरल बना रहा हूं उसका अपोजिट करना पड़ेगा मुझे। क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल का मतलब क्रेडिट परचेज है, तो मतलब मैंने किससे माल उधार को खरीदा तो मेरी लायबिलिटी, मेरा क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, पर क्योंकि मैं क्रेडिटर अकाउंट नहीं बना रहा उसका अपोजिट अकाउंट बना रहा तो इसलिए क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, पर यहाँ पर मैं डेबिट करूंगा। अब क्लियर है, क्रेडिट परचेज यहाँ पर क्या आएगा दोस्त, डेबिट। ऐसे ही कंफ्यूज, ऐसे दिमाग आने मजबूर कर देगा दोस्तों आपको। मतलब जो क्रेडिटर के क्रेडिट साइड में आता था अब यहाँ पर वो जनरल लेजर के डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है। कितने का क्रेडिटर परचेज का है, 8,000 रुपए का। क्या क्लियर हो गया, बस यही सीखा है बस, और कुछ नहीं इसमें, बस यही करना है। कैश रिसीव, कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000, कैश पेड टू सप्लायर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9,000, 9,000 पे करने थे और 8,500 पे करके फुल सेटलमेंट कर ली सप्लायर। सप्लायर कौन होता है, जो हमें माल उधार पर देता है, जो हमें माल उधार पर देता है। तो सप्लायर को 9,000 पे करने थे, हमको माल उधार पे मिला तो हमें 9,000 पे करने, सप्लायर को 9,000 पे करने, तो दोस्तों 9,000 में से हमने उसको 8,500 दिया और कहा फुल सेटलमेंट कर लो। इसका मतलब क्या हुआ, सप्लायर 9,000 रुपए से कम हो गया। कैसे कैसे हुआ कि 8,500 तो कैश पे करा है और डिस्काउंट अलाउ हुआ 500 रुपए का, तो 8,500 और 500, 8,500 का कैश पे करा तब क्रेडिटर कम हो गए, और 500 का डिस्काउंट मिला तब भी क्रेडिटर कम हो गए। क्रेडिटर को कम करने के लिए डेबिट करा जाता है, पर ये क्योंकि अपोजिट अकाउंट है इसलिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा यहाँ पर कैश पे। क्लियर होना है क्यों कर रहा हूँ अपोजिट, डिस्काउंट अलाउ।
डिस्काउंट अलाउड। तो 8,500 का तो पैसे दे दिए और 500 रुपये डिस्काउंट दे दो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अब ये तो डेटर का जब बनाता तो उसमें ये देखना कि डेटर बड़ा कम हुआ, ठीक है। 15,000 रुपए लेने थे डेटर से, उसने 14,100 रुपए दिए, कहा फुल सेटलमेंट कर दो सर, तो मैंने उसको कितने का डिस्काउंट दिया, 900 रुपए का। तो किसी डेटर से 15,000 रुपए लेने थे, हमने उससे कितना रिसीव करा, 14,000 रुपए, 14,100, तो कैश रिसीव्ड। डेटर से पैसा आएगा तो डेटर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ये डेटर अकाउंट है तो वही पॉजिटिव होगी जो डेटर में होती है। डेटर कम होने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है 14,100 रुपए, और डेटर को डिस्काउंट देने की वजह से भी तो कम हुआ। 15,000 लेने थे, 900 रुपए में माफ कर दिए, तो 900 रुपए तो डेटर कम हुआ, इसे मैं कह दूंगा डिस्काउंट अलाउ आएगा यहाँ पर, और नीचे वाले पर रिसीव आएगा 900 रुपए। हो गया 15,000 से कम डेटर, यहाँ पर अलाउ नहीं, यहाँ पर रिसीव आएगा, देखो डिस्काउंट मिला है। लो भाई आगे देखें, क्या है, बिल पेबल एक्सेप्टेड इंक्लूडिंग रिन्यूअल, इंक्लूडिंग रिन्यूअल है। आ जाओ, क्या मतलब है बीपी एक्सेप्टेड, बीपी एक्सेप्टेड का मतलब क्या हुआ बताओ। जब मैं बीपी को एक्सेप्ट करता हूँ तो मेरे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, इससे कम हो जाते हैं। क्यों? मान लो मैं जब परचेज करी थी, पहले एंट्री मैंने क्या पास करी थी, मान लो आपने परचेज करी है तो आप पहले एंट्री क्या पास करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। फिर आपने बीपी इशू कर, बीपी एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे आपका बीपी आया तो आप क्रेडिटर को कम कर देते हो और बीपी को नहीं लायबिलिटी जनरेट कर देते हो। फिर एंट्री क्या पास करते हो, फिर आप कहते हो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी। दोस्तों ऐसा रहा होगा इस केस के अंदर कि बीपी कुछ रहा होगा, मान लेते 500 रुपए का बीपी, मान लेते हमने एक बीपी था 500 रुपए का, मैंने अपने क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, रिन्यू कर दो उस 500 को। और मैंने कहा सर रिन्यू तो कर ही रहा हूँ, 500 रुपए रिन्यू तो 1 महीने के लिए कर ही रहा हूँ, साथ में अभी जो और उस तो कुछ खरीदने हैं, मेरे को 1,000 रुपए कुछ और आधार पर खरीदने हैं, 1,500 रुपए कुछ और आधार पर खरीदने हैं। तो मैंने कहा 500 रुपए का, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ, एक पुराना बीपी होगा जो क्रेडिटर से रिक्वेस्ट करके उसको रिन्यू करा लिया 500 रुपए का, ठीक है। उसी दिन जिस दिन रिन्यू कराया उसी दिन पुराना एक क्रेडिट, उसी क्रेडिटर से क्या करा, उससे 1,500 रुपए कुछ सुधार के लिए और फिर दोबारा बीपी एक्सेप्ट कर लिया। तो एक तो नया बीपी एक्सेप्ट करा और एक पुराने बीपी को कैंसिल करके न्यू रिन्यू कराया, तो दोनों को मर्ज कर दिया और कहा जो बीपी एक्सेप्ट करा है, कह रहा है दो बार बिल क्या बनाना है, एक में बना देता हूँ, एक जो 1,500 तो अभी सामान ले गया वो उसका बिल बना देते, प्लस 500 जो रिन्यू कराना उसका बना देते, 1 महीने के अंदर 2,000 रुपए दे दिए, वो अलग है इंक्लूडिंग रिन्यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पुराना बिल है उसको तो रिन्यू कराया, साथ में एक और सामान खरीदा नया उधार पर, और उधार पर खरीदने उसमें बीपी साइन करवा लिया। अब दो बीपी होगा उसमें, दो बीपी करने से क्या फायदा, हम कहते हैं कि इसी बीपी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं इसी को। तो मैं एक नया बीपी बनाता हूँ, सबको कैंसिल करता हूँ, नया बीपी बनाता हूँ, उस बीपी के अंदर आज का उधार वाला माल भी लिख देता हूँ 1,500 रुपए, और जो रिन्यू कराना था 500 रुपए का वो भी डाल देता हूँ, तो टोटल 2,000 का बिल बन जाता है, 1 महीने बाद तो पेमेंट करती है, इंक्लूडिंग रिन्यूअल का मतलब ये है। तो दोस्तों जब भी मैं बीपी एक्सेप्ट करता हूँ मेरी एंट्री पास होती है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीपी, बीपी एक नई लायबिलिटी जनरेट हो जाती है और क्रेडिटर को खत्म कर देता हूँ, तो क्रेडिटर कम हो जाते हैं इससे, और क्रेडिटर को कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डेबिट, क्रेडिटर को कम करने के लिए मुझे करना पड़ेगा डेबिट, और क्योंकि इसका अपोजिट अकाउंट है तो मुझे इसको करना पड़ेगा क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा दोस्त, बिल पेबल मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। क्रेडिटर को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, बिल तो डेबिट करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिट अकाउंट है, सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग कर दूंगा और यहाँ पर 2,000 रुपए डाल दूंगा। क्लियर है? कहता है बिल पेबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल, बिल पेबल विथड्रॉन अपॉन रिन्यूअल क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बीपी को जो क्या करा है वो विथड्रॉन का मतलब हुआ, विथड्रॉन का मतलब रिन्यूअल के टाइम पर, मतलब मैंने कहा मेरा पुराना बिल था 500 रुपए का, ठीक, अब मैं क्रेडिटर के पास गया, क्रेडिटर से बोला क्रेडिटर भाई ऐसा करते हैं इस बिल को रिन्यू कर दो आप, मैंने कहा ठीक है, क्रेडिटर ने कहा ठीक है रिन्यू कर दूंगा पर इंटरेस्ट भी लूंगा, मैंने कहा ठीक है इंटरेस्ट लेना कोई दिक्कत नहीं है आप रिन्यू कर दो। अब जो पुराना बिल था उसको आप विथड्रॉ कर दे, विथड्रॉ करना मतलब तरीके से पुराना बिल को कैंसिल कर दिया, नया बिल के बारे में कुछ नहीं बताया, पुराने बिल को कैंसिल कर दिया। अब वो 500 का नया बिल बनाया नहीं बनाया ऐसा कुछ नहीं पता, विथड्रॉ का मतलब तरीके का जो पुराना रिन्यूअल बिल था अब उसको हमने क्या करा अपॉन रिन्यूअल, रिन्यूअल के टाइम पर उस बिल को कैंसिल करके नया बिल बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, बनाएंगे, बनाया होता तो यहाँ पर लिखा होता, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर क्या है कि बिल टेबल को विथड्रॉ कर दिया अपॉन रिन्यूअल, रिन्यूअल के टाइम पे बिल को विथड्रॉ मतलब कैंसिल कर दिया, और उस पर इंटरेस्ट ऑन बिल पे रिन्यू, और रिन्यूअल के टाइम पे इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया। तो पहली दो एंट्री याद करो, मैंने रिन्यूअल की एंट्री सिखाई थी पिछली क्लास के अंदर, पहली एंट्री रिन्यूअल की होती है कैंसिलेशन करने की, दूसरी एंट्री इंटरेस्ट चार्ज करने की, और तीसरी एंट्री नया बिल बनाने की। तो तीसरी एंट्री पास नहीं करी, पहली दो पास करती ऊपर की। पहली एंट्री क्या करी, जब बिल कैंसिल होगा तो बीपी को जो क्रेडिट हो रखा होगा पहले उसको डेबिट कर दूंगा, बीपी हमारी लायबिलिटी होगी पहले उसको डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट को दोबारा बना दूंगा,
क्रेडिटर जो खत्म कर देते उसको दोबारा क्रेडिटर क्रिएट कर दूंगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा सर, इंटरेस्ट जो चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट मेरे लिए खर्चा हो जाएगा, क्रेडिट हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, क्रेडिटर हमसे इंटरेस्ट लेगा, हमारे लिए खर्चा हो जाएगा, तो हम डेबिट कर देंगे और उससे क्रेडिटर पे बढ़ जाएंगे। तो ये दो एंट्री ऐसी है, जब बिल रिन्यू कराने के टाइम कैंसिल करते हैं तो उससे क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, और जब इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद उससे भी क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, और दोनों का मर्ज करके नया बिल रिन्यू कर देते हैं। और उसके बारे में नहीं बताया अभी, उसके बारे में शायद ऊपर ही इंक्लूड कर दिया उसमें, इसके बारे में क्या करा, ऊपर ही इंक्लूड कर दिया, वो अलग चीज है, ठीक है। ये 500 पे क्या करा, ऊपर इंक्लूड कर दिया, तो उसका मतलब जो भी कैंसिल करा था उससे क्या होगा, क्रेडिटर बढ़ गया होगा। याद करो पिछली एंट्री, अगर आपको पिछली एंट्री याद है ना दोस्त, आपने आराम से कर लिया होगा। पिछली एंट्री कराई थी, बीपी को हमने कैंसिल कर दिया था और नया क्रेडिटर जनरेट कर लिया था, फिर इंटर चार्ज करा था, फिर क्रेडिटर जनरेट कर लिया था, देख लो। और फिर क्या था, नया बिल बनाया था तो क्रेडिटर खत्म करके बीपी नया बिल बना लिया था, और मैंने कहा था इंटरेस्ट का अमाउंट इसके अंदर नहीं जुड़ा हुआ, याद आ रहा है, ठीक है। तो यही एंट्री पास कर रहा हूं, जो पहली बार कैंसिलेशन करी थी, तो कैंसिलेशन करने से क्रेडिटर बढ़ जाते हैं और इंटरेस्ट चार्ज करने से भी क्रेडिटर बढ़ जाते हैं। अगर दोनों से क्रेडिटर बढ़ जाते हैं तो क्रेडिटर को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट, और यहाँ पर क्या करेंगे, अपोजिट या क्रेडिट कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। आया बात समझ, यहाँ पर मैंने लिखा बिल पेबल विथड्रॉन, बिल पेबल विथड्रॉन और इंटरेस्ट चार्ज। अच्छा, बिल पेपर विथड्रॉन से क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, ठीक है सर, और साथ में इंटरेस्ट भी चार्ज करा था, इंटरेस्ट भी तो चार्ज करा था 20 रुपए का, 500 रुपए का तो विथड्रॉ कर लिया, मतलब कैंसिल करना, विथड्रॉ मतलब कैंसिल करना पुराना बिल, और 20 रुपए का उस पर इंटरेस्ट लगाया तो नया बिल बन जाएगा। वो बिल इसके अंदर इंक्लूड कर तो दिया था, दोस्तों, कह रहा ना रिन्यूअल में इंक्लूड हो गया, तो वो बिल तो हमने क्या, पहले क्रेडिटर को बढ़ाया और फिर दोबारा कैंसिल कर दिया। दोबारा देखो, पहले क्रेडिटर को बढ़ाया फिर कैंसिल कर दिया, सब क्रेडिटर डेबिट साइड होना पड़ता है। अरे ये तो अपोजिट है ना, क्रेडिटर तो यहाँ से बढ़ रहा होगा ना, अपोजिट है। तो क्रेडिटर को बढ़ाया पहले, पुराना बिल कैंसिल करा, क्रेडिटर बढ़ गया, इंटरेस्ट चल रहा है, क्रेडिटर बढ़ गया, और दोबारा क्रेडिटर को कर लिया। इंटरेस्ट तो अभी भी नहीं इंक्लूड करा, पर 500 इंक्लूड कर रखा उसके अंदर, क्रेडिटर को 500 से कम कर दिया, ठीक है। समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर है, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। और ये बिल वाला एंट्री से डरते बच्चे, ये बिल वाली एंट्री कभी हो पाएगी तो बिल ऑप्शन पढ़ लो, बिल ऑप्शन पढ़ने मजा आ जाएगा आपको करने में। अब आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं पेन थोड़ा चेंज करता हूँ, थोड़ा अजीब लग रहा है इसको देखने में, किलो 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 हो गया, हटा दें। लो भाई, क्या है, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, बीआर रिसीव्ड हुआ दोस्तों। तो भैया बीआर रिसीव्ड करने से क्या होता है, बीआर रिसीव करने से डेटर कम हो जाते हैं। जब मैं किसी को माल बेचता हूं तो एंट्री पास करता हूं डेटर अकाउंट डेबिट टू से, और जब मैं बीआर रिसीव कर लेता हूं तो एंट्री पास करता हूं जो डेटर मैंने बनाया होता है उसको कैंसिल, और बीआर एंट्री ऐसा कर लेता हूं। तो बीआर बनाने से डेटर खत्म हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, खत्म कम हो जाते हैं। तो बीआर एक्सेप्ट करने से डेटर कम हो जाता है, और डेटर को बढ़ाना हो तो डेबिट, और कम करने के लिए क्रेडिट करा जाएगा, बड़ी सिंपल। तो मैंने कहा बी आर रिसीव्ड, बी आर रिसीव करने से दोस्तों डेटर कम हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि ये तो डेटर है तो उसको तो वही एंट्री जाएगी जहां पर है बी आर एंडोज्ड। और जब मैंने बी आर को एंडोज करा तो क्या होगा जरा बताना, बी आर में किसको एंडोज करूंगा पता है आपको, बी आर में अपने क्रेडिटर को एंडोज करता हूँ। मैं अपना बिल किसी दूसरे पर्सन को दूंगा, क्यों, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर रहा होगा, और जब मैंने अपना बिल दूसरे पर्सन को दिया होगा तो इससे क्या होगा, मेरा ब्याज तो कम हो गया होगा, ब्याज तो चले गया होगा, तो क्रेडिटर भी तो कम हो गए होंगे। मान लो आप मेरे क्रेडिटर को, मैंने आपको 10,000 रुपए देना है, तो मैंने कहा सर 10,000 रुपए कैश तो नहीं है, आप ब्याज ले लीजिए। तो मैंने आपको जैसे आपको ब्याज एंडोज करा, ब्याज करना हमेशा, ब्याज हमेशा क्रेडिटर को एंडोज करते हैं जिसको पैसा देना होता है। अरे जिससे पैसा लेना है उसको ब्याज क्यों एंडोज करेंगे, उससे तो बल्कि पैसा लेना है, जिसको पैसा देना होगा उसको पैसे की जगह ब्याज दे देते हैं। तो मैंने जब बीआर एंडोज करा किसको, मैंने बीआर एंडोज करा क्रेडिटर को, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, इसका मतलब ये हुआ, मैंने बीआर एंडोज करा क्रेडिटर को, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर भी कम हो गए और बीआर भी चले गए। अरे बीआर जब चले गए तो बीआर का डेटरमेंट का काम क्या, यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर डेबिट क्यों होगा, क्योंकि कम हो गए हैं, कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और टू बीआर चले जाएगा, डेबिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस डेबिट, सॉरी डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, मतलब बीआर गया और क्रेडिटर कम हो गए, इसका मतलब डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर उसको डेबिट कर दो, क्रेडिटर रिसीव कर रहा है बीआर को। तो दोस्तों बीआर एंडोज करने पे डेटर पे इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर पे इफेक्ट पड़ता है और क्रेडिटर कम हो जाते हैं। अच्छा, क्रेडिटर को कम करना होता है तो डेबिट करते हैं, क्रेडिटर को कम करना होता है तो डेबिट करा जाता है, और डेबिट कर रहा हूं तो यहाँ पर डेबिट नहीं, यहाँ क्रेडिट करूंगा, क्योंकि अपोजिट करना है ना क्रेडिटर के अंदर। चलो भाई, बीआर एंडोज, एक मिनट कहाँ उतार दिया मैंने,
हाँ नहीं, हाँ बी आर एंडोज। देखो बी आर एंडोज करने से हमारा क्रेडिटर कम हो जाता है, क्योंकि हम अपना बिल उस पर्सन को देंगे जिसको हमें पैसा देना है। हमें जिसको पैसा देना उस पर्सन को हम देंगे, पैसे की जगह बी आर ले ले और कैंसिल कर दो, अपना क्रेडिटर खत्म कर दिया मैंने अपने बुक्स अकाउंट से और बी आर चले गए। ठीक है सर, कितने का बी आर दिया जरा बताना। बी आर कितने का दिया है? बी आर एंडोज करा है 800 रुपए का। और दोस्तों जब बी आर एंडोज करा था उससे मैंने अपने क्रेडिटर को कम कर दिया। अगर वो जो बी आर मैंने आपको दिया और आपको मैंने अपने बुक्स अकाउंट से हटा दिया, क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, मैंने कम कर दो। और डेबिट करने की वजह मैंने यहाँ पर क्रेडिट क्यों कराया? क्योंकि अपोजिट करना है। यहाँ मत देखो, यहाँ मत देखो, वो कौन सा देखो, यहाँ देखो, यहाँ तो अपोजिट करना है। पहले सोचो कि डेबिट होता क्रेडिट होता, जैसे डेबिट हो अपोजिट कर दो। ठीक, तो ये सोचो जब मैंने आपको बी आर दिया था, आपको जब मैंने बी आर दिया था, आपने बी आर एक्सेप्ट करा, तो मैंने अपना क्रेडिटर कम कर दिए थे। अगर मैं कह रहा हूँ जो मैंने बी आर आपको दिया वो डिस्काउंट हो जाए तो वापसी मुझे क्रेडिटर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, लो भाई कह रहा है बी आर एज एंडोज डिसऑर्डर। जो बी आर एंडोज करा था वो 300 रुपए से डिस्काउंट हो गया, बाकी रिसीव हो गया 300 रुपए से डिस्काउंट हो गया। अब जब बी आर डिस्काउंट हो जाएगा तो क्रेडिटर दोबारा बढ़ाने पड़ेंगे 300 से। ठीक, 800 का बिल एंडोज करा था, 500 तो चलो मिल गया, 300 का एंडोज हो गया, तो 300 से दोबारा वो आप मुझसे मांगोगे नहीं मांगोगे? यस, आप कहोगे सर 800 पे मेरे को आपको देने थे, मैंने 800 का बियार दे दिया। आपने कहा सर इसमें से 300 पैसे आए नहीं, 500 रिसीट हो गए, 300 यहाँ टू दे मुझे वापसी। तो वो जो बियार 300 का एंडोज हुआ वो डिस्काउंट हो गया, अब 300 का पैसा क्रेडिटर मुझसे मांग लेगा, तो मेरे क्रेडिटर ऑटोमेटिकली बढ़ गए। और क्रेडिटर बढ़ने की वजह से क्या होता है? क्रेडिट करा जाता है। तो क्योंकि क्रेडिट करा जाता है तो यहाँ पर क्या करूंगा? अपोजिट डेबिट करूंगा, क्योंकि जनरल लेजर है, क्रेडिटर लेजर नहीं है। तो बी आर एंडोज डिसऑर्डर, बी आर एंडोज डिसऑर्डर, जो बी आर एंडोज करा था वो डिसऑनर हो गया दोस्तों। लो भाई बी आर एंडोज डिसऑनर 300 रुपए से डिसऑनर हो गया, तो मैंने 300 से क्रेडिटर को बढ़ा दिया। इससे क्रेडिटर बढ़ गए क्योंकि अपोजिट साइड है ना। इसके बाद बी आर डिस्काउंटिंग। दोस्तों बी आर डिस्काउंट कराने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कंफ्यूज करने के लिए दिया था। देखो बी आर डिस्काउंट कराऊंगा तो एक्टिव पास होती है, मेरे पे पैसा आ जाएगा। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बैंक से जाकर बी आर देना बैंक को और बैंक से पैसे निकाल लेना। एंटी होती है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और आपके पास एंट्री होगी डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बी आर। अब मुझे बताओ, ना तो यहाँ पर डेटर आया ना ही यहाँ पर क्रेडिटर आया, यहाँ पर तो जनरल लेजर तो तीनों तो कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ना डेटर आया ना क्रेडिटर आया, तो डेटर क्रेडिटर में एंट्री पास नहीं होगी, तो इग्नोर कर देंगे एंट्री को, कोई एंट्री पास नहीं होगी। पेपर में जब भी आप कोई एंट्री छोड़ोगे तो नीचे नोट लिख कर देना कि ऐसी एंट्री क्यों छोड़िए, क्योंकि ये एक ही, इसके तीनों इफेक्ट एक ही लेजर में हो रहे हैं, इसलिए छोड़िए। बी आर जो रिसीवेबल था, देखो ये वाला बी आर, ये वाला जो बी आर रिसीव्ड होता 3000 रुपए का, इसमें जब कुछ बी आर क्या हो गया दोस्तों? डिस्काउंट हो गया 400 रुपए। अब जब मैंने बी आर एक्सेप्ट करा था, बी आर जब मेरे पे आया था तो मैंने अपने डेटर कम कर दिए थे। अब जब बी आर डिस्काउंट हो गया तो दोबारा डेटर बढ़ा दूंगा। मैं डेटर से नहीं मांगूंगा, मैं कहूंगा डेटर ने मेरे को कहा कि भैया, डेटर मेरे को कह रहा है कि भाई आप 3000 पे ले लो और डेटर कम कर दो। मैंने कहा ठीक है 3000 का बिल दे दो मुझे। अब उस 3000 का बिल जब मैं पैसा रिकवरी करने आया तो उसने कहा कि भाई देखो 400 रुपए डिस्काउंट हो चुका है, बाकी पैसे ले लो। बाकी पैसे कितने? 400। मैं 400 दोबारा मांग लूंगा, उसको दोबारा बोलूंगा उससे, ठीक है 400 डिस्काउंट हो गया। लो भाई, तो मैंने कहा इससे क्या होगा सर? डेटर दोबारा बढ़ जाएगा। तो बी आर एक्सेप्ट करने से डेटर कम होते हैं और बी आर डिसऑनर्ड होने से डेटर कम होते हैं, डेटर बढ़ जाते हैं, डिसऑनर्ड से डेटर बढ़ जाते हैं। 400 क्या क्लियर है? नहीं सब क्लियर है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बिल, और जो बिल डिसऑनर्ड हुआ उस पर मैंने इंटरेस्ट चार्ज करा। अब ये डिसऑनर्ड बिल कौन सा है? ये दो टाइप के डिसऑनर्ड बिल हो सकते हैं, इंटरेस्ट चार्ज। अब चार्ज किसने करा है? मैंने करा है, उसने करा है। क्रेडिटर भी तो कर सकते हैं इंटरेस्ट चार्ज, या मैं भी कर सकता हूँ। एक बार चेक करूंगा इसको। दोस्तों मुझे लगता है ये बी आर जो डिसऑनर्ड इंटरेस्ट चार्ज जो है ना, ये बी आर का इंटरेस्ट चार्ज है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊँ क्या है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। इसमें जो ऊपर वाले केस के अंदर इसने यहाँ पर देखो, जब बीपी इन्होंने क्या करा था, जब बीपी इन्होंने एक्सेप्ट करा था रिन्यूअल के साथ और विड्रॉ करा था, कैंसिल करा था, उस पर इंटरेस्ट लगाया था, तो उसी के नीचे वाला था इंटरेस्ट। ऐसे जब बिल डिस्काउंट करा तो उसी के नीचे वाला क्या है? इंटरेस्ट। इसका मतलब ये जो है, जो मतलब जब भी ये डिस्काउंट हो जा रहा है, जब भी कोई इंटरेस्ट चार्ज करना होता है तो उसी पर जो उसके ऊपर वाला होता है वही केस से डिस्काउंट इंटरेस्ट वाला है ये सिस्टम। ठीक है, जैसे कि इसमें बीपी क्या करा था? कैंसिल करा था और फिर इंटरेस्ट चार्ज करा, तो किसके वाला था? इंटरेस्ट वाला था। बीपी का बोल भी रहा है, और यहाँ पर क्या करा है? इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बी आर लिख दो बिल की जगह बस, ठीक है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिसऑनर्ड बी आर, जो बी आर डिसऑनर्ड हुआ था याला, इस पर मैंने आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 300 रुपए का, तो मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। इसका मतलब डेटर से मुझे 30 रुपए और लेने हैं। तो हमारा क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, एक तो ये 400 मांगूंगा डिसऑनर्ड हुआ है डेटर, डेटर से क्या बोलूंगा? डेटर भाई तुम्हें 3000 देने थे, तेरा 400 का बिल डिसऑनर्ड हो गया, अब तू 400 मुझे और देगा।
तो देखा ठीक है, और मैं इस पे इंटरेस्ट भी लगाऊंगा नोटिंग चार्ज वगैरह तो 30 रुपये और देगा, तो मतलब टोटल तो 430 रुपये देगा, तो मेरे डेटर 430 से बढ़ गए। 400 से तो मैंने बढ़ा दिया ऑटोमेटिकली, देखो ये, और अब मैं इंटरेस्ट भी बढ़ा दूंगा 30 रुपये, 30 रुपये इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। क्या एक लेजर से जब दूसरे लेजर में ट्रांसफर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके ट्रांसफर एंट्री। ट्रांसफर एंट्री में क्या होता है, एक ही लॉजिक है, ट्रांसफर एंट्री चाहे डेटा से क्रेडिटर में करो, क्रेडिटर से डेटर में करो, दोनों कम हो जाते हैं। अब मुझे बताओ क्रेडिटर को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर को कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और डेटर को कम करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डेटर में कम करता हूँ, डेटर को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, डेटर को कम करने के लिए ट्रांसफर, ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर लिखो बस। और डाटा को कम करने के लिए मुझे एक बिहार एंडोज जो बना था वो कितने का था, 800 रुपये का था, ठीक है ना, ये यहाँ पर आएगा, पितासी गलती से लिख दिया था। ट्रांसफर फ्रॉम डाटा टू, अरे डाटा टू लेजर, क्रेडिटर हो ट्रांसफर फ्रॉम वन लेजर टू अनदर लेजर, मैं यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर लिखूंगा, मेरा चल जाएगा, ठीक है, ट्रांसफर लिखूंगा समझ जाएगा एग्जाम में कि वो ट्रांसफर एंट्री है। और ट्रांसफर एंट्री है तो देखो इसमें क्या करा है, एक लेजर दूसरे लेजर में ट्रांसफर हो रहा है, तो जब भी एक लेजर से दूसरे, अब कोई सा भी लेजर हो क्या ही फर्क पड़ा, सेम ट्रीटमेंट होगा दोनों का, तो दोनों की वैल्यू कम हो जाती है, क्रेडिटर की हो जाता है। अब डाटा को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा लेजर अकाउंट में क्या करूंगा, डाटा को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। कर दो सर, कितने रुपए से क्रेडिट करोगे आप, 600 रुपए से, 600 रुपए से डाटा को क्रेडिट करोगे, ओके सर कर दिया। अब क्रेडिटर को भी कम करोगे, क्रेडिटर को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और चूंकि क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा, यहाँ पर तो अपोजिट चलेगा, तो यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा ट्रांसफर। अब देखो दोस्तों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ट्रांसफर एक यहाँ है, अगर डेटर के क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिटर के डेबिट साइड को होना चाहिए, तो एंटी पास होगी क्रेडिट डेटर, ठीक है, क्रेडिटर के डेबिट साइड होना चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर का लेजर इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहा, उसका अपोजिट बना रहा, तो उसको अपोजिट करना पड़ेगा। तो ऐसे मत ध्यान देना कि गलत कर दिया हमने, अपोजिट कर रहे हैं, होता तो ये क्रेडिट साइड डेबिट साइड में जाता, पर अपोजिट कर रहे हैं यहाँ पर। कितना सर, 600, क्लियर है नहीं है। इसके बाद क्या रहा है, रिटर्न क्रेडिट, रिटर्न क्रेडिट। अब रिटर्न क्रेडिट का मतलब क्या होता है, पहले तो देखो दो चीज होती है रिटर्न, एक परचेज रिटर्न होता है, सेल रिटर्न होता है। अगर सेल का नेचर क्रेडिट, ध्यान सुनो, अगर सेल का नेचर क्रेडिट है तो इसका सेल रिटर्न जो होगा वो डेबिट नेचर का होगा, तो ये सेल रिटर्न तो है नहीं क्योंकि क्रेडिट नेचर का है। अगर परचेज का नेचर डेबिट है तो परचेज रिटर्न का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो मतलब ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज रिटर्न की का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है। तो परचेज रिटर्न से क्या होगा, जब मैंने परचेज करा तो मेरे क्रेडिटर बढ़ गए, मैं उसको वापसी करा तो क्रेडिटर कम कर देंगे। क्रेडिटर को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि यहाँ पर डेबिट का नहीं क्रेडिट करते हैं, अपोजिट एंट्री पास करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड, क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न आउटवर्ड। परचेज रिटर्न से क्रेडिटर कम हो जाते हैं, तो कम करने के लिए मुझे डेबिट करना पड़ेगा, और क्योंकि मैं अपोजिट एंट्री पास कर रहा हूँ तो अपोजिट करना पड़ेगा यहाँ पर। कितने से परचेज कम करें भाई, 700 रुपए से, 700 से परचेज कम। अब लास्ट वाली एंट्री बड़ा मजा आता है, लो भाई दोस्तों अब लास्ट के बैलेंस शीट देखते हैं ध्यान से। तो लास्ट के बैलेंस शीट क्या कहता है, डेटर बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस। बताओ क्रेडिट बैलेंस होगा डेटर का, तो बताओ किस साइड होगा, डेबिट साइड पे सीडी होगा या क्रेडिट साइड पे होगा। सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब हो गया कि सीडी डेबिट साइड में होगा तभी बीडी क्रेडिट साइड में आएगा, तो इसलिए मुझे डेटर अकाउंट के डेबिट साइड पे सीडी लिखना पड़ेगा। जाओ देखो मैंने लिख दिया, डेबिट साइड पे सीडी लिखूंगा आज, तभी तो डेबिट बैलेंस बनेगा। ये होता है डेबिट बैलेंस, क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर डेबिट बैलेंस लाना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक तो है, ठीक तो है दोस्तों, ठीक तो है, ये कहाँ कर रहा हूँ, ये तो क्रेडिट बैलेंस है ना, अरे क्वेश्चन भी तो क्रेडिट बैलेंस ही बोला है डेटर का। तो मुझे अगर क्रेडिट बैलेंस लाना होगा तो आज मुझे क्या करना पड़ेगा, सीडी को डेबिट करना पड़ेगा क्लोजिंग में, तभी तो अगले साल, अगले महीने या अगले साल क्या बनेगा, वो क्रेडिट बैलेंस बनेगा। तो ये अगर क्लियर है, ये अगर क्लियर है तो आप इसको करिए, इसको। अब यहाँ से काट का इसको लिखिए सीआर, क्रेडिट बैलेंस गलत है, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, बुक के अंदर ये गलत है, इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। चलिए ध्यान देना, ये समझ में आ गया डेटर वाला। अगर मेरा कह रहा हूँ डेटर का 450 में क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब आपको 450 में बीडी यहाँ लिखना पड़ेगा क्रेडिट साइड में, तो मुझे सीडी आप मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा सीडी। बट दोस्तों डेटर अकाउंट में एक चीज मैंने मिस कर गया, मैं यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, मुझे बाद में ध्यान आया कि देखा मैंने, तो देखो ध्यान आया दोस्तों, ये जो एंडोस करा था ना हमने, बीआर एंडोस, ये बीआर एंडोस जो करा था दोस्तों ने, ये बीआर एंडोस, इसकी एंट्री एक जगह मिस करके डेटर में, इसकी एंट्री डेटर अकाउंटिंग में भी रिकॉर्ड होती है दोस्तों। मैं दिखाता हूँ बीआर एंडोस की एंट्री क्या होगी, बीआर एंडोस की एंट्री देखना दोस्तों, ये मैं बता रहा हूँ, बीआर एंडोस, बीआर जो एंडोस कराता अगर वो डिसो में जाता तो क्या होता, ध्यान देना, ए ने मेरे को बिल दिया, ये मैं हूं, और मैंने इसको सी को एंडोस कर दिया,
इससे मेरे को बीआर आया और ये बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया किसको, ये बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया सी को, ये बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया सी को, इससे मेरे बीआर आया और ये बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया सी को। ठीक, तो दोस्तों अगर मैंने सी को एंडोर्स कर दिया तो अब ये बीआर, अब मैंने डेटर यहां से कम कर दिए थे, मैंने क्या करा था डेटर को कम कर दिया था, जैसे मेरे को बीआर मैंने डेटर कम कर दिया था, ठीक है, मुझे 500 रुपए का बीआर मिला ए से, तो मैंने ए को कम कर दिया और मेरे पे सी दिख रहा था, सी मेरा बढ़ रहा था 500, मैंने कहा सी को पढ़ाया, मैंने बीआर का नोट बीआर पकड़ाया और बीआर से मैंने सी को भी क्रेडिटर को भी कम कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर को भी कम कर दिया सी। अब ये ध्यान सुनो, ये जो बिल एंडोर्स करा था 500 रुपए का, ये हो गया डिसऑनर। अब जो डिसऑनर हो गया तो अब क्या होगा, ध्यान देना, अब होगा क्या, अब जो होगा सी मेरे से मांग लेगा पैसा और मैं इससे मांग लूंगा, ये एंट्री भूल गया। अब पता क्या हो गया, एंडोर्स, जो बिल मैंने एंडोर्स करा था, जो बिल मैंने एंडोर्स करा था किससे लेकर, ए से लेकर, आप ए हो मान लेते हैं, आपसे मैंने एंडोर्स कर, चलो मैं हूं ए, मैंने आपको बिल दिया, बीआर दिया, मैं डेटर हूं, आपने मुझसे पैसा लेना, अपने पाएगी तभी आपको अच्छा लगेगा, आपने मुझसे पैसा लेना है, ठीक है, मैंने आपको बीआर पकड़ा दिया 500 का, आपने वो बिल अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, ठीक, ठीक है, क्रेडिटर कम हो गए आपके और मेरा डेटर भी कम हो गए क्योंकि बीआर मिल गया, बीआर का बना लिया आपने। अब वो जो बिल मैंने एंडोर्स करा था, मैंने जो क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी, आपने कहा मेरे बदले में जो पेमेंट देगा मुझे क्रेडिटर को देनी है, आपने मुझसे कहा कि आप सर मुझे पेमेंट दोगे, इससे अच्छा मेरे क्रेडिटर को ही दे देना, मैंने बिल एंडोर्स कर दिया है, मैंने कहा ठीक है कर दूंगा, ड्यू डेट पे डिसऑनर कर दिया बिल। अब क्या होगा, क्रेडिटर आपसे मांगेगा, क्रेडिटर आपको जानता मुझे थोड़ी ना, क्रेडिटर आपसे मांगेगा, आपको पकड़ लेगा, आप मुझे पकड़ लोगे, इसका मतलब क्या है, क्रेडिटर पैसे आपसे मांगेगा और आप मेरे से मांगोगे क्रेडिटर को, तो बिल को फाड़ कर फेंक देंगे, डिसऑनर हो गया। आप अपनी बुक में क्रेडिटर को बढ़ा दोगे, क्रेडिटर को अपनी लाइबिलिटी बढ़ाओगे और अपने साथ में बिल को भी डेबिट कर दोगे। तो मतलब जब भी एंडोर्स, जो बिल एंडोर्स करा जाता है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो आप एक हाथ से कहोगे, आप अगर मैं हूं तो मैं कहूंगा सर क्रेडिटर को दूंगा ए से लेकर, मतलब डेटर से लूंगा क्रेडिटर को दूंगा, क्योंकि जो बिल डेटर से आया था क्रेडिटर को दिया था वो डिसऑनर हो गया, अब क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे, वो पैसे मैं डेटर से लूंगा। इसका मतलब जब भी बिल डिसऑनर हो जाता है दोस्तों, एंडोर्स बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसमें डेटर से लिया हुआ बिल जो मैंने एंडोर्स करा था, अगर वो डिसऑनर हो जाता है तो मुझे क्रेडिटर को पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसा मैंने जो बिल दिया था मेरा बनना था, डेटर का दिया था, तो डेटर को फिर डेटर से पकड़ लूंगा मैं, तो मेरा पैसा निकाल मेरे आया समझ में। तो एंडोर्स बिल जब डिसऑनर हो जाता है दोस्तों, उस केस के अंदर जो डेटर होते हैं हमारे, वो डेटर क्या करते हैं, वो उसको जब बिल उसने दिया था तो मैंने डेटर खत्म कर दिया था, अब एंडोर्स करा मैंने तो मैंने अपने क्रेडिटर खत्म कर दिए। अब पता चला कि बाद में कि एंडोर्स जो बिल करा था वो डिसऑनर हो गया, अब इस केस के अंदर मुझे तो क्रेडिटर दोबारा बढ़ाने पड़ेंगे और मैं डेटर दोबारा बढ़ा दूंगा, पैसा उससे मांगूंगा, मैं अपनी ईपीएस जेब से दोनों बियर करूंगा, जिसने बीआर दिया था और मैंने इसको एंडोर्स कर दिया, मैं तो बीच का मीडिएटर हो गया, यहां से बीआर लिया मैंने यहां एंडोर्स कर दिया, ये कह रहा बीआर डिसऑनर है पैसा नहीं आया, मैंने कहा ठीक है मैं आपसे पैसे दूंगा, मैं आपको पैसे दूंगा और जो पैसे मैं इसको दूंगा वो मैं से लूंगा। इसका मतलब बिल एंडोर्स जो करा जा रहा है वो डिसऑनर हो जाता है, उससे क्या होता है, डेटर बढ़ जाते हैं, क्रेडिटर बढ़ जाते हैं, एंटी होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर बोलूंगा चल भाई तेरे को पैसे देना, तुम्हारी मेरी ये दोबारा लायबिलिटी बन गया, और क्रेडिटर कह भाई तेरे दोबारा पैसे दूंगा मैं, मेरे को कोई काम का नहीं है, तू दोबारा बढ़ जा, और ये बिल मेरे को यहाँ पर एंट्री करनी है, बीआर एंडोर्स्ड डिसऑनर, बीआर एंडोर्स्ड डिसऑनर, ठीक है, ये बिल एंडोर्स जो करा था वो डिसऑनर हो गया, कितने का था ये एंट्री में भूल गया था बताने, यहाँ पर क्रेडिटर को तो मैं डाल देता, क्रेडिटर वाले में डाल देता, देखो ये आ गया, ये क्रेडिटर वाले में डाल देता, ये 300 रुपए का, ये मुझे डेटर में भी डालना पड़ेगा, क्यों दोस्तों, क्योंकि जब बिल एंडोर्स करा होगा वो डिसऑनर हो गया तो वो बीआर डेटर का था, डेटर को भी बढ़ा दूंगा और क्रेडिटर मुझसे मांगेगा तो क्रेडिटर भी लायबिलिटी बढ़ गई, तो मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा दी, देखो कहा क्रेडिट करके, क्रेडिट करा क्योंकि अपोजिट करना पड़ता है यहाँ पर, तो वैसे तो क्रेडिट करा होगा और मैंने अपने एसेट भी बढ़ा दिया, मतलब अपनी डेटर बढ़ा दिया, डेटर को बढ़ा दिया, डेबिट करना पड़ता है, ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं इसके। फिर आगे कौन सा बताता हूँ आपको, 20,000 प्लस 19,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 300 प्लस 450, यहाँ तक 40,180, यहाँ तक 40,180, ठीक है, ये समझ में आया ना कि डेटर का क्रेडिट बैलेंस है तो मुझे आज सीधी कहाँ लिखना पड़ेगा, डेबिट, उल्टा लिखना पड़ता है, अगर डेबिट बैलेंस है तो सीडी को क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो सीडी को डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, तभी वो अगले साथ डेबिट साइड में जाएगा। अब देखो 40,180 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करेंगे, देखो 3,000 30,000 नहीं है भाई, ये 300 रुपए फंसा है, 30,000 कर दिया, 300 रुपए लिखो इसको, 300 14,100 माइनस 900 माइनस 3,000 माइनस 600, ये आ गया 21,220, 280, 21,280 इसको बोलूंगा बाय बैलेंस सीडी। बताओ कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस, सर सीडी वाला किस साइड है, क्रेडिट साइड, तो कौन सा बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस, क्योंकि इस अगले साइड को ट्रांसफर करना पड़ेगा बाय बैलेंस सीडी।
हमेशा बैलेंस जो देखा जाता है वो बीडी का देखा जाता है 21,280। क्लियर है, खत्म हो गया। बट जब मैं बात करूंगा इसकी तो इसमें मेरे को यहाँ पर एक मिस्टेक नजर आई थी, और मिस्टेक मैंने आपको बताई कि यहाँ पर आपको ठीक कर लो। ये डेबिट दिख रहा था बुक के अंदर, बुक के अंदर डेबिट नहीं होगा, डेबिट से आंसर नहीं आएगा सर, डेबिट लिखोगे तो गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट ही गलत है। डेबिट का काट कर क्रेडिट करो उसको। क्रेडिटर का भी क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। क्रेडिटर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। मैंने क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया, और मैं जो ये मैं बनाता, आई क्वेश्चन ने बोला नहीं, मेरे को क्वेश्चन ने बोला जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाओ इन क्रेडिटर लेजर में, मतलब इन क्रेडिटर लेजर में जनरल लेजर बनाओ, ठीक है। अगर मैं क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट बनाता, अगर मैं कहता ये मेरा अभी मैं डेबिट वाला छोड़ दो, अभी क्या बोला है मैंने, क्रेडिट बैलेंस लेकर चलो, क्या लेकर चलो, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस लेकर चलता तो मेरा सीडी कहां पर आना चाहिए था, डेबिट साइड पर। सीडी कहां आना चाहिए था, टू सीडी कहां पर आना चाहिए, डेबिट साइड में, तभी तो ये अगले साल जाकर ट्रांसफर होगा टू बीडी। सही है ना, क्रेडिटर लेजर बनाता तो। अब क्योंकि ये इसका अकाउंट ये बना रहा हूं मैं, कौन सा बना रहा हूं, तो ये किसका अपोजिट है, तो अपोजिट इसको यहां लिखना पड़ेगा बाई सीडी, बस वो यहां करना पड़ेगा बाई टू बीडी। क्लियर है या नहीं है भाई। जब मैं हर ट्रांजेक्शन अपोजिट कर रहा हूं तो बैलेंस भी तो अपोजिट ही करूंगा, गलत नहीं हो जाएगा फिर। जब मैंने ओपनिंग बैलेंस को अपोजिट करा था, देख लो आप, ओपनिंग बैलेंस तक का भी अपोजिट करा था मैंने इसको क्वेश्चन में, 15,000 यहाँ लिखा, जबकि लाइबिलिटी 15,000 की, मुझे 15,000 पे करना थे, मैंने यहाँ लिखा था 15,000। आ रहा समझ में। तो दोस्तों आप ये मेरे को पता नहीं चला गलत है यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ पर 15,000 रुपए ये सुना है, यहाँ पर कितना मेरे को लाइबिलिटी, ये क्या है लाइबिलिटी जो मुझे पे करनी क्रेडिटर को, और ये पैसा क्रेडिटर से लेना, अपोजिट है, अपोजिट, इसलिए यहाँ पर उल्टा सीधा दिख रहा है। नहीं तो अगर क्रेडिट लेजर बनाता तो 15,000 को क्रेडिट साइड में लिखता बैलेंस बीडी, और 200 का डेबिट साइड में लिखता, क्योंकि 15,000 देने हैं और 200 रुपए लेने हैं, ये समझो। अभी 15,000 देने हैं, 200 लेने हैं। अब सोचो अगर 15,000 देने हैं तो बच ज्यादा ज्यादा आएंगे ना, 15,000 देने तो बच ज्यादा आएंगे, इसको यहाँ से हटाओ पहले, तो यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और लिखेंगे सॉरी बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। अब दोस्तों सुनो मेरी बात, अगर ये 10,870 है, अमाउंट बड़ा है, अगर मैं 10,870 यहाँ लिख देता, ये 200 से 10,870 अजीब नहीं लग रहा आपको, तभी तो मैंने सोचा यार 15,000 का, ये गलत दिया था, 10,870 यहाँ आना चाहिए और 10,870 यहाँ आना चाहिए, इतना थोड़ा गया पता है। इसका मतलब क्या है, मुझे 200 रुपए लेने हैं क्रेडिटर से, और आगे जाकर लास्ट के साल के एंड में क्या हो रहा है, 10,870 लेने क्रेडिटर से, गलत हो जाता ना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट गलत है, यहाँ पर डेबिट की जगह क्रेडिट आना चाहिए। यहाँ पर ये जो डेबिट लिख रखा है ना, इसको काटो यहाँ पर, उसकी तरफ लिख दो क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या हुआ, ये क्रेडिटर लेजर के डेबिट साइड में शो करेगा सीडी, और बीडी शो करेगा क्रेडिट साइड में, इसको क्रेडिट बैलेंस। और क्योंकि मैं अकाउंट बना रहा हूँ ये वाला, और ये क्रेडिटर के बिल्कुल अपोजिट होगा, तो जहां सीडी है उसका अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा, और जहां बीडी है यहाँ पे। क्लियर है नहीं है, तो उसको ये ठीक कर लेना, गलत है ये बुक के अंदर, उसको ठीक कर लेना। क्लियर है, अब टोटल कर देते हैं। मैं डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल करता हूँ पहले, 200 प्लस 8500 प्लस 500 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 10,870, यहाँ 24,170, और यहाँ 24,170, माइनस कर देंगे 300, माइनस करेंगे 200 और 20, सॉरी 20, 500, 8,000, 15,000, 350 रुपये। देखो अब सही लग रहा है। अब मैं ये कह सकता हूँ कि साल के शुरू में 200 रुपए क्रेडिटर से लेना था एक, और अब 350 लेना है, ये अच्छा लग रहा है। पर साल के शुरू में 200 रुपए से 10,870 रुपए तो गलत नहीं होता। अगर मैं इसको ये हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर की मैच कर दिया। अगर मैं इसको डेबिट रिकॉर्ड करता, इसको मैं डेबिट बोलता, तो क्या होता पता है, क्रेडिटर लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में ये कहाँ दिखता डेबिट बैलेंस, तो मतलब बीडी यहाँ लिखता, तो मतलब सीडी यहाँ लिखता। और अगर अपोजिट करता होता जनरल एडजस्टमेंट अकाउंट में, तो सीडी मुझे यहाँ लिखना पड़ता और बीडी यहाँ लिखना पड़ता। तो देखो अगर मैंने कहा 200 रुपए मुझे क्रेडिटर से लेने हैं, तो 10,870 रुपए लेने हैं एक साल के एंड में, और 15,000 क्रेडिटर को पे करने हैं, और साल के एंड में 350 बच जाएंगे, तो थोड़ा अजीब से लग रहा है, छोटा सा अमाउंट। पर अगर मैं ऐसे कहता कि हाँ क्रेडिटर से 200 लेने हैं और 350 एंड में और लेने हैं, 200 लेने थे शुरुआत में, अब 350 हो गए, 15,000 लेने देने थे, अब 10,850 हो, तो ये लग रहा है। इसलिए अमाउंट देखकर गड़बड़ कर दी यहाँ पर उन्होंने, और यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, यहाँ क्रेडिट साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया आपको, बढ़िया तरीके से यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया मैंने। आओ क्वेश्चन नंबर करते हैं, अब नया क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वो जो भी कहता है वो सेम एज है, सेम एज, ध्यान सुनना, सेम एज किसकी तरह, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 इसके तरह।
क्वेश्चन नंबर टू की तरह है, देखो सेम एंट्री बिल्कुल कॉपी, बट एक तो एंट्री और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया यहाँ पर। कहता है टोटल सेल करी 70,000 रुपए की, याद है इसमें एक्स वाला सिखाया था मैंने, जिसमें से ओल्ड फर्नीचर मुझे 10,000 रुपए अमाउंट भी चेंज कर दिया, और टोटल कैश 80% कम है क्रेडिट सेल से। ये तो था इसमें 60,000, वहां 70, यहाँ 60, वहां 1200 कर दिया टैक्स। ठीक है, देखो 60% यहाँ पर है, 60% वहां पर भी होगा। 2600 देखो वो भी चेंज नहीं करा, 2600। और क्या है 7,000 रुपए का बिल मैंने क्या करा, एंडोर्स कर दिया, सीधे सा 7,000 का बिल एंडोर्स कर दिया। देखो 6,000 का एंडोर्स करा, 3,000, वही बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। नॉन पेमेंट यहाँ पर भी वही आ रहा है, नॉन पेमेंट देखो बिल एसडी हुआ। इसके बाद क्या था, इसके बाद यहाँ पर चेक रिसीव्ड सैलरी क्रेडिट 6,000 रुपए का डिस्काउंट इतना करा, और यहाँ पर देखो चेक रिसीव 6,000 का। अब देखो यहाँ तक एंट्री समझ में आ गई, बस मुझे ये एंट्री और करानी, ये एक्स्ट्रा और एंट्री ऐड हुई है, बिल्कुल कॉपी। ठीक है, बाकी सारा कॉपी कराऊंगा, ये वाला कराऊंगा क्वेश्चन, पर मैंने दिखा दिया कि पहली 4 एंट्री तो बिल्कुल सेम है, अमाउंट में डिफरेंस है बस। ठीक, अब देखो ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, एक एंट्री तो एक्स्ट्रा ऐड है। अब मैं यही क्वेश्चन स्कैनर में खोल के दिखाता हूँ आपको। 2018 का क्वेश्चन है ये, 2018 का। अब आपको पता चलेगा पेपर कैसा आता है क्वेश्चन में, देखना जरा। ये 2018 के पेपर में आया है, मजाक नहीं कह रहा मैं आपको लग रहा हूँ सर मजाक कर रहे हैं, पेपर देखना आप। मैंने जिस टाइम कराया था उस टाइम बोला था वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है, कंफ्यूज कर देगा आपको। तो देखो पेपर में आया 2018। पढ़ा देता हूँ। टोटल सेल 5-7 लाख, बिल्कुल समझना। ओल्ड मशीनरी वहां फर्नीचर था 8 लाख, टोटल कैश 80% लेस देन द एक्सेप्ट। ठीक है, देखो वहां 60% था, 75% है। बिल वाज ड्रॉन सेम है, 45 लाख, नॉट रिसीवेबल, नॉट रियलाइज, नथिंग, कुछ भी जाए। और ये और देखो लास्ट में एंट्री बैक डबल है, आगे नहीं एंट्री यहाँ पर कॉपी है पूरा पूरा। अब देखो यहाँ पर डराने के लिए 560 लाख ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अब बताओ कौन सा क्वेश्चन कराऊं, स्कैनर क्वेश्चन कराऊं या वाला क्वेश्चन कराऊं? सही वाला करा दो, स्कैनर वाला सही थोड़ा मुश्किल से लग रहा है, अजीब लग रहा है कि 560 लाख ये लाख वो लाख, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सारे क्वेश्चन एक ऐसे है। अगर मैं नहीं भी कराऊंगा तभी आप कर दोगे कि नहीं एंट्री में बैकअप की रेट ऑफ पिछले साल रिकवर करा, इस बार रिकवर हो गया बैकअप रिकवर, और उसको भी रिकॉर्ड नहीं करनी क्योंकि ये बैकअप रिकवर वाली एंट्री है। इसको भी रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि ये बैकअप रिकवर वाली एंट्री है। लो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बताओ स्कैनर वाला क्वेश्चन। देखो इसके भी आंसर आपको मिल जाएंगे, और इसके बैलेंसिंग वैल्यू के आंसर मिल जाएंगे। इसके आंसर लिख लो, इसका आंसर लिख लो। देखो यहाँ पर इसका आंसर 2018 का पेपर डाउनलोड करना स्कैनर में, ये इसका आंसर चेक कर लो। बैलेंस पीडीसी लिख दो, 84.4 लाख बैलेंस शीट, ये 84.4 लाख निकाल के लाना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में आप करके लाओगे, ये मैं नहीं कराऊंगा स्कैनर का। बाकी क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा बुक वाला, क्योंकि मुझे स्टडी मैथ को पूरा खत्म कराना है कि क्वेश्चन। लो यारी एंट्री भी रिलाइज नहीं करनी, यारी एंट्री पास नहीं करनी। क्यों? यारी एंट्री तो बैटर रिकवर किया और बैटर रिकवर की एंट्री पास नहीं करता, उस वाले क्वेश्चन में तो किया एंट्री। देखो यहाँ लिखी हुई एंट्री, ये है वो एंट्री, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन उठा लो और उस क्वेश्चन की तरह कर लो इस क्वेश्चन को। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। करते हैं क्वेश्चन, करते हैं, एक बार तो करेंगे ही, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करते हैं। अमाउंट भी चेंज करना है भाई मुझे, और कुछ नहीं करना। देखो क्या बनाना है मुझे, कह रहा है प्रिपेयर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डेटा लाइजेशन अमाउंट इन जनरल लेजर। ओके, अच्छा दोनों क्वेश्चन को कर दो एक साथ, दोनों क्वेश्चन करके दिखते हैं, स्कैनर वाला भी करके दिखते हैं, क्या ही प्रॉब्लम आ रही है, आंसर निकालना ही तो है, डेटा लाइजेशन का दोनों सब करके दिखा दूंगा आपको। आपको ऐसे नहीं करना, आपको अलग अलग करना है। मैं दो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक मैं यहाँ लिखता हूँ बुक का आंसर है, एक बुक का है, एक स्कैनर का है, तो 560 लिखा है। ये बुक का हो गया और ये वो स्कैनर का होगा। ठीक है, दोनों अमाउंट, अरे सारा प्रोसेस है, मैं अमाउंट डालना है बस, बुक का अमाउंट और स्कैनर का अमाउंट। लग यार स्कैनर का भी को समझ आ गए। अच्छा चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखूंगा, टू बैलेंस बिटी। ये बुक का क्वेश्चन है, बुक वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा बुक का है, ये 2018 का स्कैनर है, लिख लो यहाँ पर 2018 का स्कैनर है। और बुक का क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, जनरल प्रॉब्लम। अब एक करके बढ़ते हैं सर, आ जाओ। सबसे पहले सबसे पहले दे रखा है 40,000 रुपए, तो सर यहाँ पर दे रखा है आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 40,000 रुपए। ठीक है सर, यहाँ पर डाल दूंगा 40,000 रुपए। स्कैनर में चलता हूँ, स्कैनर में कितना बैलेंस दे रखा है आपको,
128 लाख, तो स्कैनर में 3 लाख कर देता हूँ यहाँ पर। चलो यार 128 लाख पूरा ले लेते हैं। 128 लाख लगा रहा हूँ, एल फॉर लैक्स, ठीक है 128 लैक्स, ठीक है सर ओके, ये हो गया। इसके बाद एक एक करके बढ़ते हैं, चलो इसको बाद में करूंगा, पहले इसको करते हैं। 70,000 रुपए में सेल, मैंने इसमें क्या बनाया था, चार्ट बनाया था। आ जाओ सर, ये बुक वाला बना रहा हूँ, नीचे स्कैनर वाला कर दूंगा, ठीक। 70,000 रुपए की सेल हुई टोटल। यहाँ पर ओल्ड फर्नीचर बेचा, ओल्ड फर्नीचर बेचा, ठीक, ओल्ड फर्नीचर बेचा। भाई फॉर्मेट आप पहले से यूज कर लो, फॉर्मेट वाला पहले वाला जो कराया था उस फॉर्मेट का यूज कर लेना आप। बाकी मैं आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। 70,000 में से 10,000 का बुक वैल्यू के कितने का बेच दिया, बुक वैल्यू थी 12,300। बुक वैल्यू का मतलब नहीं, मतलब है कि कितने रुपए का बेचा। मैंने कहा 70,000 की चीज 10,000, 70,000 के अंदर इंक्लूड है एक ओल्ड फर्नीचर 10,000 रुपए का, मैंने कहा हटा दो 10,000 का, ये हटा दो। बेचा कितने का, कितने की था ये नहीं देखना, वही मतलब नहीं, कितने का बेच के पैसा आया जो उसके अंदर इंक्लूड है। अब बच गया रिमेनिंग 60,000 रुपए, 60,000 बच गया, ठीक है सर ओके। कह रहा है कैश कलेक्ट फ्रॉम डेटर, अच्छा 80% लेस देन द टोटल सेल। इसका मतलब मैंने क्या बताया था भाई, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, लेट टोटल सेल, लेट टोटल क्रेडिट सेल, तो क्या माना था 100। अब एक ही मेथड यूज कर रहा हूँ, इसमें माइनस करेंगे 80%, और जब मैं इसमें से 80 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, क्या बताओ, कैश सेल, क्या आ जाएगा, तो कैश सेल आ जाएगा। और यहाँ पे दूंगा टोटल सेल इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन करके जाना किसी भी हालत में, क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। क्रेडिट सेल कितने की है, क्रेडिट सेल कितने की है भाई बताओ, आपके पास 100 की, और क्रेडिट सेल कितने की 20 की, तो टोटल सेल कितने के बराबर है 120 के बराबर। अगर टोटल सेल 120 के बराबर है, टोटल सेल कितना, मेरा 60,000, 60,000, अगर 60,000 से 20 के बराबर, तो क्रेडिट सेल कैसे निकालेंगे, मैंने कहा सिंपल है। क्रेडिट सेल निकालने का तरीका है, अगर टोटल सेल अगर 120 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना, क्रेडिट सेल कितना है 100, और 20 के बराबर 20 से मल्टीप्लाई करें तो 20 के बराबर आएगा। तो मैंने कहा 60,000 टोटल सेल है, अगर वो 120 के बराबर, तो 60,000 को 120 से डिवाइड करो तो 1 के बराबर आ गया, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये तो मैं पहले बता चुका हूं भाई, 60,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 50,000। तो मतलब मेरे क्रेडिट सेल कितनी आ गई, क्रेडिट सेल मेरी कितनी आ गई दोस्त, क्रेडिट सेल आ गई 50,000 रुपए। अच्छा क्रेडिट सेल अगर 50,000 है और टोटल से 60,000, तो कैश सेल कितनी, कैश सेल आपके पास, कैश सेल आपके 10,000 आ गई, और कैश सेल से मुझे मतलब नहीं होता। अब मैं डेटा लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डेटा लेजर बनाते हैं लिखा टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ जाएंगे, तो मैंने यहाँ लिखा क्रेडिट सेल, तो कितना आया 50,000 है, कितना है क्रेडिट सेल 50,000। ये क्लियर है, कैसे करा, जल्दी कर दिया क्योंकि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ मेरे दोस्त, क्लियर है। क्रेडिट सेल कितना था, टोटल सेल अपॉन में 120, 120 क्यों समझ में आ गया। अब देखो स्कैनर का निकाल ले, स्कैनर, तो पहले बताओ नेट सेल कितनी है, नेट सेल ऑफ गुड्स, गुड्स की नेट सेल कितनी है, स्कैनर में जाकर देखेंगे, सीधे ही माइनस कर देंगे। मैंने कहा 560 लाख है, जिसमें से ओल्ड फर्नीचर बेचा जिसकी 8 लाख की वैल्यू थी, 560 लाख में से 8 लाख इंक्लूड है फर्नीचर का, मशीनरी का। मैंने कहा 560 में से पहले तो 8 लाख हटा दो, तो कितना आ जाएगा सर 552 लाख, तो इतनी की आपके गुड्स की सेल है। मैंने कहा अगर 552 लाख 120 के बराबर, वही ऐड करना पड़ेगा, नेट क्रेडिट सेल भी 100, क्योंकि वही वाला दे रखा है, 80% वाला से दे रखा है, तो क्रेडिट सेल 100 है, तो 120 के बराबर हो गया, तो 100 के बराबर कितना आ गया 552 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ गया 460। तो आपके पास क्रेडिट सेल कितनी आ गई 460। कैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत, कैसे रिकॉर्ड की जरूरत है, यहाँ 460। दोस्तों आपको ये अलग अलग तरीके से करना है, बिल्कुल सही तरीके से। अभी आप देख रहे हो, अभी आप सिर्फ देख रहे हो, बाकी दोनों को अलग अलग मेथड से करना है। पहले अकेला इसको करना है बिल्कुल सही फॉर्मेट से, क्योंकि रिवीजन प्रैक्टिस काम करना आपका है, मेरा नहीं है। प्रैक्टिस का करना आपका काम है, और मैं तो काम कंसेप्ट समझाना है, जो कि मैं सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी समझा चुका हूं एक बार पहले वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक, इसी लेक्चर के अंदर। तो दोस्तों अब आपका काम है इसको ढंग से करना। बस तो मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, 460 लाख आ गए, ठीक है, लाख है 460 लाख, 460 लाख, ठीक है, साथ साथ कर रहा हूँ। अब आगे क्या है, क्या करते हैं, पहले कलेक्शन करा डाटा का 60% टोटल ऑफ ओपनिंग डाटा प्लस क्रेडिट डाटा पीरियड, ठीक है सर। ओपनिंग डाटा और क्लोजिंग डाटा का टोटल कर दो। मैंने कहा सर ओपनिंग डाटा कितना है, ये बुक का कर रहा हूँ, वर्किंग नोट नंबर 2। मैंने कहा बताओ
कैश कलेक्ट कितना हुआ है, कह रहा 60% निकालो, ओपनिंग डेटर 40,000 में था और क्रेडिट सेल 50,000 में थी। आना समझ में, क्रेडिट सेल और कैश, क्रेडिट सेल और ओपनिंग डेटर का सम करना और उसका 60% कैश कलेक्शन हुआ है, तो क्या 90,000 का 60% कितना हो गया, 54,000 में, 54,000 का कलेक्शन हुआ है। अब स्कैनर की बात कर लो, स्कैनर की बात करेंगे तो क्या होगा, मैंने क्या बताओ, कलेक्शन में 75% एग्रीगेट किसका, ओपनिंग डेटर प्लस क्रेडिट सेल। ओपनिंग डेटर कितने थे, ओपनिंग डेटर देख लो यहाँ पर, ओपनिंग डेटर कितने थे, ओपनिंग डेटर थे 128 लाख और क्रेडिट सेल्स की कितनी हुई है 460 लाख। तो मैंने कहा स्कैनर में कैसे करेंगे कैश कलेक्ट, आप बस देखो, अभी आप देखो अपने आप करना, तो वीडियो जब खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद अपने आप बैठकर करना दोनों क्वेश्चन, ठीक। कैश कलेक्ट कितना हो गया, कैश कलेक्ट हो गया आपके पास 75% किसका, 128 लाख जो हो गया आपके पास ओपनिंग डेटर और 460 लाख हो गया क्लोजिंग क्रेडिट सेल, 460 लाख का क्रेडिट सेल इसका, 460 लाख, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे एक बारी बन सकता 460 लाख। तो बताओ 75 करते कितना, 128 प्लस 460 मल्टीप्लाई बाय 75%, हाँ 441 लाख, कितना आ गया सर, 441 लाख, कितनी करेक्शन हुई, 128 प्लस 460 मल्टीप्लाई बाय 75, 441 लाख, कितनी करेक्शन होगी। तो मैंने कहा कैश कलेक्ट होने पर डेटर कम हो जाता है, मैंने कहा कैश कलेक्शन से डेटर कम हो जाते हैं, इधर 441 लाख आया और इस वाले में कितना आया था 90,000 का 60% आया था 51,000, 54,000, ठीक है, 90,000 के निकले तो 54,000, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद देखो यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आ जाओ, देखो यहाँ लिखा डिस्काउंट अलाउड टू दैट, 2600 का डिस्काउंट दिया, ठीक है, यहाँ लिखा हूँ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट देने से डेटर कम हो जाते हैं, 2600 का डिस्काउंट दिया। अच्छा स्कैनर वाले क्वेश्चन में कितने का डिस्काउंट दे रखा है, स्कैनर वाले क्वेश्चन में दे रखा है 15.7 लाख का, क्या डिस्काउंट दिया है, कितने कैश, क्यों ट्रेड डिस्काउंट तो उसमें आता ही नहीं, अगर डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है कुछ ना बताए तो हमेशा कैश मानते हैं, अगर ट्रेड बोला तो ट्रेड कह के बताएगा, ठीक है, कैश डिस्काउंट है तो 15.7 और बुक वन में कैश डिस्काउंट भी आता है, यहाँ तो कुछ नहीं बताया कि कैसे क्रेडिट है, कैश ही मानेंगे भाई, क्रेडिट मानेंगे तो कैसे ट्रेड है, तो ट्रेड हमेशा कहकर बताएगा, अगर कुछ नहीं बोलना तो कैश है फिर वो, ठीक है, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कोई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता, ट्रेड ऑफ डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेल्फ मैनेजमेंट छोड़ो, बुक्स ऑफ अकाउंट में ही रिकॉर्ड नहीं करते उसको, ठीक है, पहली मैच कर देते हैं इनवॉइस में से। तो यहाँ पर आपके पास डिस्काउंट दिया 15.60 लाख का, ठीक है दोस्तों, क्लियर। फिर आगे बीआर ड्रॉ करा ड्यूरिंग द 7,000 रुपए, 7,000 का बीआर ड्रॉ करा और जब मैंने बीआर बनाया और जैसे मैंने बीआर बनाया मेरे डेटर कम हो गए, तो बीआर रिसीव्ड हो गया, जैसे बीआर बनते डेटर कम हो गए 7,000 रुपए, ठीक है, ये अलग चीज है। फिर उसके बाद विच अमाउंटिंग टू द 3,000 रुपए वर एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ विच आउट ऑफ विच फिर अमाउंटिंग ऑफ 3,000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ सप्लायर, सप्लायर को 3,000 का बिल पकड़ा दिया और जब मैं सप्लायर को 3,000 का बिल दूंगा, सप्लायर को जब 3,000 रुपए का दोस्तों बिल दूंगा, उस केस के अंदर बताओ क्या होगा, उस केस के अंदर सप्लायर को जब 3,000 का बिल दूंगा तो सप्लायर कौन है, क्रेडिटर, उसको जब मैंने 3,000 का बिल दिया तो बिल चले गया और क्रेडिटर कम हो गए, ठीक है, क्रेडिटर के एंट्री तो करनी है। इसके बाद फिर देखो आउट ऑफ द एंडोर्स्ड बिल द बीआर ऑफ 1,600 रुपए वाज डिसऑर्डर, ओहो फॉर नॉन पेमेंट नहीं पेमेंट कर, एंड as a part become insolvent, as a party become insolvent and his estate is nothing realized। इसका मतलब सुनना, पहले तो मैंने एक पर्सन से 7,000 का बीआर लिया, मैं समझा चुका था, पहले एक पर्सन 7,000 का बीआर लिया, जैसे मैंने बीआर लिया डेटर कम कर दी, ठीक है, 7,000 से इसके पास के डेटर, फिर 7,000 में से 3,000 का बिल मैंने अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया, मैंने कहा यार तुम्हें पैसे देने थे, ये 3,000 का बिल है, मैंने क्रेडिटर कम कर दिया। अब उस 3,000 का बिल जो मैंने एंडोर्स करा था उससे मैंने क्या करा, उसने क्या करा, वो डिसऑर्डर हो गया, और जैसे ही वो डिसऑर्डर हुआ तो क्या आएगा, अभी मैंने पढ़ाया था कि यहाँ से बिल वापसी आएगा तो क्रेडिटर द्वारा बढ़ जाएंगे और मैं किससे मांग लूंगा, मैं डेटर से मांगूंगा, डेटर बढ़ा दूंगा, तो एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, एंट्री क्या होगी दोस्तों, डेटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो दोस्तों बिल एंडोर्स बिल डिसऑर्डर की वजह से क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे और डेटर से मांगूंगा, क्योंकि जो डेटर से 7,000 का बिल आया था वो मैंने 3,000 का बिल एंडोर्स करा, 3,000 का बिल से क्या करा, एंडोर्स करा, और जब मैंने एंडोर्स करा तो वो बिल क्या होगा, डिसऑर्डर, उसमें से 1,600 का बिल डिसऑर्डर हो गया, तो 1,600 रुपए से क्रेडिटर मुझसे पैसा मांगेगा और मैं से मांगूंगा, तो मैं कहूंगा डेटर बढ़ गए 1,600 से, और उससे ध्यान सुनना, डेटर जब 1,600 से बढ़े तो उससे क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट हो गया और कोई भी पैसा रिलाइज नहीं हुआ, देखेंगे एंडोर्स बिल डिसऑर्डर, पहले तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑर्डर, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान सुनना, वो बिल
जो मैंने एंडोर्स करा था 3000 का क्रेडिटर को, सप्लायर को, उसमें से 1600 का बिल एंडोर्स जो करा था वो डिसऑर्डर हो गया। इससे क्या हुआ, क्रेडिटर को अब दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी और मैं क्रेडिटर को पेमेंट कहां से करूंगा, मैं डेटर से मांगूंगा क्योंकि उसी का तो बिल था, उसने एंडोर्स डिसऑर्डर करा, एंडोर्स से मांगूंगा, तो डेटर बढ़ जाएंगे एंडोर्स बिल डिसऑर्डर करने की वजह से 1600 से। और जैसे 1600 से एंडोर्स डेटर को बढ़ाया और मैं गया भाई डेटर ला भाई 1600 रुपए निकाल, कह रहा मैं तो भाई इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यही 1600 बैकअप हो जाएगा। आया समझ में, यही बताया था ना मैंने, यही 1600 बैकअप हो जाएगा। वहां पर लिखा था साफ साफ, मैं उस दिन उसको भी बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर, हाईलाइट करके बताया था यहाँ पर कि नॉन पेमेंट ऑफ द पार्टी बिकम इंसॉल्वेंट हिज स्टेट इज नथिंग। कुछ भी जो 1600 में मैं ये 1600 जो डिसऑर्डर हुए थे ये मांगने जब गया, मैंने डेटर को बढ़ा दिया था अपने ग्रुप में कि भाई मांगने जाऊंगा, तो जैसे ही मैं गया मांगने तो उसने कहा कि भाई मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, और जब मैं इंसॉल्वेंट हो गया वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके मतलब मेरा जो 1600 रुपए डेटर से लेना था वो डिसऑर्डर हो गया, मतलब वो बैकअप हो गया। तो बैकअप से क्या होता है, डेटर कम हो जाता है। और सेम ट्रांजैक्शन यही एंट्री पास होगी यहाँ पर। 45 लाख का बिल हिसाब से करा 45 लाख, तो यहाँ पर आएगा 45 लाख, यहाँ आएगा 45 लाख, जो बिल 7 लाख का था ना, 7,000 का था ना इधर, तो 45 लाख का होगा। और क्या सब कुछ एंट्री है। 28 लाख का बिल एंडोर्स करा फेवर क्रेडिटर पे, पर उसमें से 4.60 लाख का बिल एंडोर्स बिल डिसऑर्डर हुआ है। 4.60 लाख का बिल, 4.60 लाख का बिल एंडोर्स हुआ है डिसऑर्डर। एंडोर्स तो करा था 28 लाख का बिल, पर 4.60 लाख का बिल जो डिसऑर्डर हुआ। इसको अगर ये 3% कर लोगे ना फिर दोबारा आपको ऐसा रटेगा, ये ऐसा रटेगा सर। 4.60 लाख का क्या होगा सर, ये 4.60 लाख का बिल डिसऑर्डर हो गया। 4.60 लाख का बिल क्या होगा, डिसऑर्डर। एंडोर्स कितना करा था, 28 लाख का। देख लो आप, इधर भी तो एंडोर्स ज्यादा का करा था, 3000 रुपए का हुआ, तो कमी वही हुए लगे ऐसे अमाउंट में चेंज है। 28 लाख का 4.60 लाख एंडोर्स हुआ। और नॉन पेमेंट तो बिकम इंस्टॉलमेंट ड्यूटी स्टार पेमेंट रिसीव भी, और बताओ जब पेमेंट रिसीव तो यही बैठा हो जाएगा 4.60 लाख, जिससे मैंने डेटर बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई डेटर तेरे 4.60 लाख लूंगा मैं, उधर भाई मैं तो इंश्योरेंस हो गया, बस खत्म। सेम प्रोसीजर है, बस अमाउंट में चेंज कर दिया। आगे आगे देखो, अगर चेक रिसीव करा कस्टमर से, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर 5000 बार डिसऑर्डर। एक चेक जब कस्टमर से रिसीव करा था 5000 का डिसऑर्डर हो गया, अब मैं दोबारा कस्टमर को बढ़ा दूंगा भाई। एक कस्टमर से पैसे ले लेते 5000 रुपए, उन्होंने मुझे चेक दे दिया, मैंने कहा ठीक है आप कस्टमर पैसे लेने तेरा चेक आ गया, और चेक जब बैंक में डिपॉजिट करना क्या डिसऑर्डर हो गया, मैं दोबारा कस्टमर को पकड़ लूंगा, बहुत पैसे निकाल में, ठीक। तो चेक डिसऑर्डर होने की वजह से डेटर दोबारा बढ़ जाते हैं, क्योंकि डेटर जब चेक देता है तो मैं कम कर देता हूँ, क्योंकि पैसा आ जाता है, चेक इज फॉर्म ऑफ मनी। मैं गया देने के बाद वो डिसऑर्डर कर दिया उसने, अब क्या हुआ दोस्तों, मैं दोबारा डेटर को बुला लूंगा, दोबारा डेटर से बोल दूंगा, मैंने कहा चेक डिसऑर्डर। चेक डिसऑर्डर होने से डेटर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और कितने का डिसऑर्डर हुआ है, 5000 रुपए का डिसऑर्डर हुआ है, 5000 रुपए का डिसऑर्डर हुआ है। और साथ में कह रहा है असम 500 रुपए रिकवर, और 5000 का चेक डिसऑर्डर हो गया, उसके साथ ही 500 रुपए कुछ एक सम ऑफ 500 रुपए था वो इररिकवरेबल है, इररिकवरेबल। इसका मतलब क्या है, बैड डेट। तो मतलब बैड डेट मेरे दो हुए, एक बैड डेट ये होगा, एक बैड डेट ये होगा। आप दोनों को जोड़कर लिख सकते हो या अलग अलग भी लिख सकते हो, अलग अलग लिखना सही नहीं रहता वैसे तो। आप क्या करो 1600 को जोड़ के यहाँ लिखो, इसको अलग से बैड डेट लिख रहा, इसको यहीं पर ऐड कर रहा हूँ 500, ठीक है, 500 इसके यहीं पर ऐड कर, क्लियर है। 5000 का कस्टमर का डिस्काउंट हुआ चेक, तो मैंने कस्टमर को दोबारा बढ़ा दिया, और 500 को बैटर हो गया, 500 को बैटर दोबारा इंक्रीज कर दिया मैंने। सेम प्रोसीजर स्कैनर वाले क्वेश्चन में अंदर, चेक था कस्टमर से 41 लाख का, डिस्काउंट हो गया, और 5 लाख का ई रिकवर हो गया, तो 5 लाख का बैकअप हो गया, और 41 लाख का चेक डिस्काउंट हो गया, बस। और क्या, लास्ट वाली एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करती, क्योंकि वो बैकअप रिकवर की एंट्री है। भाई पिछले साल जो बैकअप करा था वो रिकवर हो गया इस साल, पिछले साल जो बैकअप रिकवर की एंट्री नहीं होती, बाकी हो गया, खत्म कर दो, आंसर निकालो। मैंने कहा दिया दोनों क्वेश्चन स्कैनर का भी। स्कैनर क्वेश्चन लगा दिया भाई मैंने। अब आपको ना इसको बहुत अच्छे से उतारना है, दोबारा उतारना है एक बार, बिल्कुल सही फॉर्मेट के साथ, जब मैंने पहले वाला क्वेश्चन कराया था ये वाला सेम, उसी फॉर्मेट के साथ उतारना है। अब मुझे बता, सबसे पहले तो मैं टोटल करूंगा ये बुक वाले क्वेश्चन का, 40,000, 50,000, 1600 और 5,000, ये आ गया 96,600। ऐसे मत करना आप, इसमें जो माइनस कर दूंगा कैश कलेक्शन 54,000 माइनस कर दूंगा 2600, माइनस कर दूंगा 7,000, माइनस कर दूंगा 1600, माइनस कर दूंगा 500, क्या आ गया 30,900, 30,000 तो 96,600। भाई अभी आपने मेरे साथ कर लिया होगा ना, अभी आप करना दो वाले क्वेश्चन को, आपने ब्रेड से रटेगा ये क्वेश्चन, पहले करना बुक वाला क्वेश्चन, फिर करना स्कैन वाला क्वेश्चन। इसका टोटल करता हूं 128 लाख प्लस 460 लाख प्लस 4.6 लाख प्लस 41 लाख, ये आ गया 633.6 लाख, 633.6 लाख। अब इसे माइनस कर दूंगा, बताओ क्या, देखो ये 5 लाख है, 5 और 4 9.7 लाख, 9.60 लाख, माइनस कर दूंगा 15.60 लाख, माइनस कर दूंगा 45 लाख, माइनस कर दूंगा 441 लाख,
ये आ गया 122.4 लाख। ये आपका आंसर है 30,900 और 122.4, 30,900 और 122.4। तो ये तो आप बुक में देखो 30,900 ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर 30,900 है, देख लो आप, इसका आंसर 30,900 है। इसका चेक कर लेते हैं स्कैनर का। 122 पॉइंट क्या था आंसर, 122.4 लाख। है 84 लाख, गलत है, गलत है दोस्तों, गलत नहीं है भाई, गलत नहीं है, कुछ मिस कराया आपने। और सर यहाँ पर ना, यहाँ पर डाटा लेजर नहीं बनाना है, यहाँ पर जनरल लेजर से बनाना है, ठीक है, एक बार देख लेना। ये भी जल्दीबाजी में तो कर रहे हैं, ये तो पढ़ाई नहीं वालेगा। जनरल लेजर इन डाटा लेजर उल्टा दे दिया, मतलब ये नहीं बनाता डाटा लेजर। जनरल इस वाले क्वेश्चन, स्कैनर वाले क्वेश्चन में जनरल लेजर बनाना है, मतलब अपोजिट, मतलब जो ट्रांजेक्शन इसकी यहाँ आई है वो यहाँ चली जाएगी। ये तो यार नॉर्मल हो गया अब आपके लिए, ये तो आप कर लोगे नॉर्मल आसानी से, ठीक है। ये तो प्रैक्टिस करना देखो आपका काम है। एक एंट्री और छूट गई है, एक एंट्री इसमें और छूट गई है, ट्रांसफर की एंट्री। देखो यार इसने एक एंट्री और दी थी ऐड करी, ये एंट्री और छूट गई, तभी इनसे मैसेज कर रहा है इसका। ये एंट्री और छूट गई है, तो क्या करा, एक एंट्री और ऐड कर दी इन्होंने, क्या करा, ट्रांसफर कर दिया डाटा लेजर टू क्रेडिट लेजर। अगर ट्रांसफर कर लो कुछ भी, कहीं से भी कोई भी ट्रांसफर कर लो, और जैसे ही ट्रांसफर करेंगे तो डेटर भी कम होगा और क्रेडिटर भी कम होगा। तो डेटर कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डालना पड़ेगा। यहाँ पर कैसे डालूंगा, ट्रांसफर करके यहाँ लिखता हूँ और इसको डालता हूँ 38 लाख रुपए यहाँ पर, 38 है ये ट्रांसफर, ये ठीक है। और जैसे मैंने क्या करा 122.4 में 38 और माइनस करा तो 184.4 आ गया आपका 24 पॉइंट। अब इसको स्क्वायर में कर लेना, देखो वाला तो कर लोगे ना, जैसे कि जनरल लेजर बनाते इसका अपोजिट वाला 84.4 लाख आ गया। इसे ट्रांसफर के एंट्री, ट्रांसफर से क्या होता है, डेटर कम हो जाते हैं, क्योंकि मैं डेटर बना रहा हूँ, क्रेडिटर नहीं बना रहा। तो क्रेडिटर वाले में देखेंगे तो डेटर कम हो जाते हैं ट्रांसफर से। तो यहाँ पर आपके पास आंसर क्लियर है या नहीं, अब बताओ क्लियर है या नहीं, सर में आया नहीं आया। 84.4 लाख आंसर आ गया आपका। ये एंट्री मिस कर गए हैं यहाँ पर 100 यार ये लास्ट वाली, इसलिए आंसर मैच नहीं है दोस्तों, बिल्कुल हद तक पूरा सेम है। देखो 84.8 लाख आ गया। सर ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि इसने अपोजिट अकाउंट बनाया है यार, क्वेश्चन में तो अपोजिट बोला था ना, हमने तो वो बना दिया डाटा लेजर, हमने तो डाटा लेजर इसमें अकाउंट बना दिया, तो क्वेश्चन बोला था जनरल लेजर इसमें, मतलब अपोजिट वाला बना लेना, क्या दिक्कत है यार, इतना सिंपल है। देखो इसलिए कहीं आ रहा है, तो हमारा वहां है अपोजिट का है। समझ में आया। अगली क्लास में मुझे 3 और क्वेश्चन कराने हैं स्कैनर के, 3 और स्कैनर। आपको जो स्कैनर कंप्लीट, आपको जो स्कैनर करना है वो जून 18 से लेकर जून 18 2018 से लेकर जितने भी होंगे वो सारे स्कैन कर लेना। जून 18 से लेकर जितने भी स्कैन होंगे सब करना, बहुत एक महीना का है। जून 18 से करना, जून 17 मत जाना। जून 17 के बाद पेपर पैटर्न चेंज हुआ था। जून 18 से जितने भी स्कैनर होंगे ना, जितने भी अभी तक जितने भी हुए पेपर सभी करना जून 18 से, क्योंकि जून 18 एक पहला वो था जहां पर पेपर पैटर्न फिर दोबारा चेंज हुआ था। क्या होता है, हर टाइम बाद पेपर पैटर्न चेंज होता है। तो जून 17 लास्ट था जो डिफरेंट पेपर पैटर्न से था, जून 18 में डिफरेंट पेपर पैटर्न आता, इसलिए जून 18 से करना, ठीक है। तो जून 18 में सबसे पहले मैंने कौन सा आपको कराया, जून 18 में मैंने कौन सा कराया आपको, दिसंबर 18 वाला कराया। तो मैंने जून 18 वाला भी रह गया, कभी दिसंबर 19 वाला रह गया। और बाकी और आप जब मैं आपको 4 स्कैनर करा रहा हूँ, 4 स्कैनर, 4 अटेम्प्ट के स्कैनर करा रहा हूँ। जून 18 वाला ये मैं यहाँ करा दूंगा आपको, ठीक है। अब आपको कराना नहीं है मुझे कुछ, मेरे को बस आपको दिखाना है, मुझे आपको दिखाना है बस, मुझे बस आपको दिखाना है दोस्तों, कराना वगैरह कुछ नहीं है, ये सब आप ही करोगे अपने से, ठीक है। और आगे इससे और पेपर हुए होंगे तो वो भी करना है आपको, ठीक है। जितने पेपर होते हैं वो करना है जून 18 पे। अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है तो फिर लास्ट दिसंबर 17 और जून 17 करना, उससे बाद मत करना। ये तब करना जब आपके टाइम एक्स्ट्रा टाइम पड़ा है कि आपको बस करनी है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, मजा आ रहा है तो तब करना है। नहीं तो जून 18 के बाद से 18 जून 18 दिसंबर 18 जून 19 दिसंबर 19 उसके आगे जितने पेपर होंगे सारे, ठीक है। आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में 3 स्कैनर करवाऊंगा, सिर्फ इनमें ओरली पढ़ाऊंगा इसको, 3 स्कैनर तो ही करना आपको, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास के अंदर हम अपना सेल्फ बैलेंसिंग लेजर विद स्टडी मैट क्वेश्चन, विद सारे क्वेश्चन बुक के और विद स्कैनर 4 साल के सारे करने, 4 साल के नहीं 4 अटेम्प्ट के, 4 साल नहीं बोला जाता, 4 अटेम्प्ट कर, ठीक है। और बाकी अगर आगे के अटेम्प्ट आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम हो गया मुझसे मैसेज कर देना, मुझे लगता नहीं इस तरीके से मैंने आपको करा दिया, सारे क्वेश्चन करा दिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी, कर लोगे। पर अगर आ जाती है फिर प्रॉब्लम, कोई और क्वेश्चन कर रहे थे आप, आपको प्रॉब्लम आ रही है, भेज देना, करवा देंगे, उसके लिए वीडियो बना देंगे, जब भेज देना मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है दोस्तों। मेरा काम इतना है बस आपको कराना, इसके बाद आपकी मेहनत है, कितना आप करते हैं। थैंक यू, आज क्लास में करते हैं।